हेलो एवरीवन, ये हमारी एक नई सीरीज है जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का पोर्शन। और जैसा कि हम जानते हैं क्लास 12 में हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो शुरू होता है यूरोपियन के आगमन के साथ साथ। ठीक है, जब से यूरोपियन का आना शुरू हुआ तब से हमारे देश में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करने के लिए हमें इस कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे यूरोपियन हमारे देश में आए, क्या परिस्थितियाँ रहीं और कैसे कैसे उनका विस्तार हुआ इंडिया में। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे, कुछ मैप देख लेते हैं तो हमारे कंसेप्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ जो दिख रहा है ये है हमारा भारत, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन है यूरोप का। और यहाँ जो एक देश दिख रहा है टर्की, ठीक है, तो ये जो टर्की है ये पहले यहाँ पे एक नहर है, स्वेज नहर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्की है ये आता था इस रास्ते से हमारे देश, और यहाँ से भरपूर मात्रा में मसाला ले जाता था और मसाला ले जाकर ये पूरे यूरोप में यहाँ से बेचता था। यानी कि इसका पूरे यूरोप में व्यापार था, ये पूरा यूरोप है। ठीक है, और यूरोपियन लोगों को मसाला का काफ़ी ज़रूरत था क्योंकि वो लोग ज़्यादातर मांस खाते थे और मांस में अलग अलग किस्म के जो मसाले हैं वो यूज़ होता है। तो उनके इसके लिए यूरोपियन कंट्री में मसालों की मांग सबसे ज़्यादा थी। और ये जो टर्की देश है, ठीक है, यही जो है वो मसाला यहाँ से ले जाता था इंडिया से। और इंडिया में काफ़ी मसाले होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक बार ये भी आया था, इंडिया में सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ पे होते हैं, तो केरल में होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से मसाले ले जाते थे और बहुत प्रॉफिट पे, 10 गुना 20 गुना प्रॉफिट पे इन लोगों से बेचते थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम खुद जाएं इंडिया, या एक्चुअली वहाँ उस समय वो लोग जानते नहीं थे कि इस कंट्री का नाम क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम खुद जाएं और वहाँ से लाएं। तब यहाँ कुछ व्यापारी क्या किए, ये लोग डायरेक्ट जाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये लोग डायरेक्ट जाना यहाँ शुरू करते हैं। तो जब ये शुरू करते हैं यहाँ से जाना, तो जो टर्की था, जो पहले से सामान बेच रहा था, उसका तो सीधे सीधे नुकसान होगा और कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो। तो टर्की और यहाँ जो पास में जो देश है इजिप्ट यानी मिस्र जिसको बोलते हैं, ये दो देश मिलकर इन लोगों को रोकने लगे और यहाँ से इन लोगों का जाना बंद कर दिए। क्योंकि देखिए ये जो रास्ता है ये ठीक इनके बीच में पड़ता है और इनका वर्चस्व यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए ये दोनों मिलकर अवरोध पैदा करने लगे, जिससे ये इनका जाना मुश्किल हो गया और ये रास्ता हो गया बंद। अब ये रास्ता बंद हो गया, लेकिन ये लोग थे काफ़ी चालाक और एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता भी खोजेंगे। तो इसी के उद्देश्य से रास्ता खोजने के लिए, यानी भारत का खोज करने के लिए, एक्चुअली भारत का खोज कर ये बोलना गलत होगा क्योंकि भारत तो पहले से ही था। हाँ, ये लोग नहीं जानते थे, वो बात अलग है। तो इन लोगों के लिए जो भारत का खोज था उसको करने के लिए बहुत सा यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो कुछ लोग भेजते थे कि जाओ भारत का खोज कर लाओ। तो उसी के तहत यहाँ से एक व्यक्ति को भेजा जाता है। यूरोप का एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, उससे पास में स्पेन है। तो पुर्तगाल से एक व्यक्ति को भेजा जाता है और वो आता है इस रास्ते से, क्योंकि अब ये रास्ता बंद, ये जो रास्ता है बंद हो चुका है। ठीक है, वो आता है इस रास्ते से अफ्रीका महादेश होते हुए। ठीक है, यहाँ अगर आगे देखेंगे तो वो आता है इस रास्ते से और यहाँ, अच्छा, यहाँ पे एक जगह है अफ्रीका के एकदम दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, इसको याद रखना, केप ऑफ गुड होप।
और यहाँ से देखता है। अच्छा, इसको केप ऑफ गुड होप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से सभी देशों को खोजने का जो होप है काफ़ी अच्छा है, इसलिए इसका नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप। और यहाँ थोड़ा आराम करता है और फिर से चलता है इधर की ओर। ठीक है, और यहाँ आता है और पहुँच जाता है भारत में। डेट क्या था? 1498 ये था डेट। और यहाँ पे जो नाविक आया था उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, उसका नाम था वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में आया था। तो इस तरह से खोज होता है इंडिया का। मतलब ये लोग जान जाते हैं, यूरोपियन लोग जान जाते हैं कि हाँ इंडिया यहाँ पे है और हम ऐसे इस रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है, और जब ये लोग भारत आ गए, यानी कि भारत में कहाँ पे आए थे? तो कालीकट बंदरगाह पे आए थे। कहाँ पे आए थे? कालीकट। कालीकट कालीकट कहाँ पे पड़ता है? अभी केरल में पड़ता है एक्चुअली। तो वास्को डी गामा आया था कालीकट बंदरगाह पे। और उस समय में वहाँ पे जो राजा था, कभी कभी पूछता है भी, तो जमोरीन नाम का एक राजा था। जमोरीन, ठीक है, जमोरीन नाम का राजा था। और उसका काफ़ी स्वागत किया। और जब वास्को डी गामा जाने लगा तो उस वो एक्चुअली जहाज़ से आया था, तो उसका जो जहाज़ था पूरे मसालों से भर दिया। और जब वो अपने देश गया तब सब लोगों को बताया कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, वो इतना संपन्न है। ठीक है, और तब यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुए कि क्या ऐसा कोई देश हो सकता है, क्या ऐसा कोई जगह हो सकता है। तो सभी लोग, जाहिर सी बात है, सब लोग काफ़ी प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सभी लोग एक के बाद एक, जितने सारे देश हैं, सभी लोग प्रस्थान करते हैं भारत की ओर। सबसे पहले कौन आया था? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले आया था ये पुर्तगाल। ठीक है, उसके बाद आता है डच, DUTCH, डच आता है। उसके बाद आता है यहाँ से अंग्रेज, इंग्लैंड से लोग आते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर में कौन आता है? इंग्लैंड से लोग आते हैं, यानी कि जिसको हम अंग्रेज बोलते हैं। उसके बाद आता है डेनिश, उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। तो मैं एक बार सीरीज से बता दूं कि सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले आया था एक नंबर में पुर्तगाल, पुर्तगाल। दो नंबर में, यानी दूसरे नंबर में कौन आया था? डच। तीसरे में कौन आया था? अंग्रेज। चौथे में कौन आया था? डेनिश। पांचवे में आया था फ्रांसीसी। ठीक है, अच्छा, ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाली जो है वो पुर्तगाल के हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि डच कहाँ के निवासी हैं, इनके देश का नाम क्या है। तो ये जो है डच जो है वो नीदरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? नीदरलैंड। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, डच लोग जो हैं वो नीदरलैंड के हैं। तो चलिए सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। एक्चुअली ये एक इंट्रोडक्शन का एक वीडियो है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो कालीकट में जमोरिन ने इनका स्वागत किया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया। ठीक है, और अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था। तो जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने गोवा को जीत लिया। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पुर्तगालियों ने गोवा, यहाँ पे देख लेना ये, ठीक। उसके बाद पुर्तगाली के बाद आते हैं डच। तो डच जो है वो नीदरलैंड के निवासी हैं। और उस समय जो, यहाँ देख लेना, और डचों का पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको नोट कर लेना। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत होती है वो 1602 ईस्वी में होती है। अच्छा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे, इसका ये क्या कंसेप्ट है वो इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज का जो पहला व्यापार दूत आया था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस, ये भी पूछता है कभी कभी।
और इन्होंने सबसे पहले सूरत में अपनी कोठी बनाई थी, यानी व्यापारिक कोठी, एक बिल्डिंग जिसको बोल सकते हैं, वो बनाया था। सूरत यहाँ है। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। डेनिश बहुत लोग नहीं भी लिखते हैं इसको, डेनिश को, ठीक है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, क्योंकि डेनिश जो हैं वो थोड़े समय के लिए आए थे और जल्दी ही चले गए, इसलिए उनको कंसिडर बहुत समय नहीं किया जाता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी जो हैं, इनका गवर्नर जनरल था डुप्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एचएस एग्ज़ाम में आ चुका है ये। डुप्लो डुप्लो कौन था? तो फ्रांसीसियों का गवर्नर जनरल था। और इन्होंने अपनी जो पहली कोठी बनाई थी, इन्होंने भी सूरत में बनाई थी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। और आगे की जो वीडियो है वो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू।